भागवत महापुराण के महात्म्य में सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं सच्चिदानंद रूप। बोले सच्चिदानंद क्या होता है? बोले सच्चिदानंद भगवान होते हैं। बोले एक होते हैं कि तीन होते हैं कि पांच होते हैं? कितने भगवान होते हैं? बोले सच्चिदानंद में तीन आते हैं। बोले सत, चित और आनंद। ये तीन ही एक है और एक ही तीन है। रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। बोले जब भगवान को सृष्टि का उत्पन्न करना पड़ता है तो भगवान विधाता ब्रह्मा का रूप लेते हैं, और जब सृष्टि का पालन करना पड़ता है तो भगवान विष्णु का रूप लेते हैं, और जब सृष्टि का संहार करना पड़ता है तो वही भगवान शिव का रूप लेकर के सारी सृष्टि को अपने में विलीन कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अभी भगवान के तीन रूप अपन ने जान लिए, लेकिन तीन को एक मिला के कहते हैं सच्चिदानंद। बोले सत्य माने होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो उसको सत्य कहते हैं। और संसार में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, बताओ जहां तक दृष्टि जाती है क्या सत्य है? कोई चीज रहने वाली है? मकान साथ में ले जाओगे? नहीं जाएगा। दुकान ले जाओगे? नहीं जाएगी। जमीन जायदाद जाएगा? बोले नहीं जाएगा। बोले फिर क्या जाएगा? बोले जीव के साथ में केवल एक ही चीज जाता है। क्या? धर्मा अनुरागी गच्छ जीव एकः। वाल्मीकि पुराण का ये वचन है। केवल इस जीव के साथ एक धर्म जाता है। जो यहाँ पे धर्म करोगे, पाठ पूजन करोगे, भगवान का दर्शन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, यही साथ में जाएगा, और संसार की कोई भी चीज जाने वाली नहीं। बताओ लो जाती है क्या? जब जीव मर जाता है तो उसके बनाए हुए घर में भी उसको नहीं रखा जाता है। कितने जल्दी निकालने का प्रयास करते हैं, जितने जल्दी हो सके इसे शमशान घाट में ले जाओ। जब शमशान घाट में पहुंच जाते हैं तो जो वस्त्र पहने रहता है उस वस्त्र को भी उतार दिया जाता है, वो भी साथ नहीं जाता है। तो बताओ जेब में क्या धर के ले जाओगे? कुछ नहीं जाएगा। इसलिए केवल एक ही भगवान का नाम साथ में जाता है, और भगवान का नाम ही सत्य है, और भगवान ही सत्य है। इसीलिए कहते हैं सत्य माने अविनाशी। कभी भगवान का नाश नहीं होता है, कभी सत्य का नाश नहीं होता है। संसार बार बार बनता है, बार बार मिटता है, लेकिन सत्य ना कभी मिटता है और ना कभी बनता है। वो हमेशा सत्य रहता है। चित्त माने होता है प्रकाश। अपन को कोई चीज देखनी पड़ती है तो लाइट की आवश्यकता है। लाइट नहीं होगी तो मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती नहीं होगी घर में तो लैंप जलाएंगे, लैंप नहीं होगी तो लालटेन जलाएंगे, कंडील जलाएंगे। लेकिन बिना प्रकाश के अपन देख नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान तो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही दूसरा भगवान का नाम है चित, और तीसरा भगवान का बड़ा सुंदर नाम है जिसे कहते हैं आनंद। अब आनंद किसे कहते हैं? बोले मखमली गद्दे पे शयन करने का नाम आनंद होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां कमा लेने का नाम आनंद होता है। लाखों का धन संपत्ति कमा लेने का नाम आनंद होता है। बोले फिर आनंद क्या है? बोले आनंद की अनुभूति जिस दिन हो जाती है उस दिन फिर संसार अच्छा नहीं लगता। जिसे आनंद का अनुभव एक बार ही होता है, बार बार ये आनंद नहीं आता है, और वो अंदर से ही आनंद उमड़ता है। अपने आप को देखना, कभी एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान लगाना, और मन में भगवान की मूर्त को बिठाना,
और भगवान से वार्ता रखना, भगवान से संबंध रखना, नेत्र खुलने के बाद भी फिर संसार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर से ही आनंद उत्पन्न होता है। और अंदर से जब आनंद उत्पन्न हो जाता है तो फिर संसार की बाहरी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। उसी को आत्मा अनुभूति कहते हैं। अपने आप को जान लिया कि यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करना है, संसार में क्या करके जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ता है, इसलिए आए थे तो खुशियां लेकर के आते हो, लेकिन जाते हो तो बोले संसार को रुला करके चले जाते हो। लेकिन नहीं, ऐसा काम करो जिससे संसार तुमको बार बार याद करे। इस प्रकार से भगवान का ये आनंद का रूप है। और विश्वोत्पत्त्यादेह तवे, तीन ही भगवान कार्य करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करना, का पालन करना, विश्व का संहार करना, ये तीन काम करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीनों भगवान के काम हैं। तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करते हैं। बोले कौन कौन से? बोले आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राज्य का हुई नहीं व्यापार। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। बोले दैहिक माने देह के, दैविक माने देवताओं के, भौतिक माने संसार के। ये तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने की शक्ति है भगवान के नाम में। तो बताओ भगवान में कितनी शक्ति होगी, इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता। तो भगवान का नाम जितना जपोगे उतना ही बढ़ता है, और जितना संसार को जपोगे उतना नाम कीर्तन संकीर्तन घटता है। इसलिए भगवान नाम जप की महिमा का कोई गान नहीं कर सकता है।